नमस्कार दोस्तों, सुपर सीरीज टॉप प्रश्नों की दोस्तों गणित और विज्ञान की दोनों की शिक्षण विधियों के 35+35 70 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक ही क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम दिन है, इसलिए इस वीडियो को आप मिस मत कर देना, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की ओर। उससे पहले एक बार सभी मित्रों से अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी नए साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी साथी अगर हमसे किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या आगे जो भर्तियां होनी है उनके बारे में, अगर तैयारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहां पे नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले जो 35 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके गणित के रहेंगे और बाद में विज्ञान के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। मानसिक व मौखिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, शीघ्रता तथा शुद्धता से हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये अभ्यास कार्य का गणित में महत्व है तीनों ही। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है। गणित का हम अध्ययन करते हैं तो उससे छात्रों के अंदर सबसे अधिक जो विकास होता है वो होता है तर्क शक्ति का। किसका होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। किसकी कमी थी दोस्तों? पहला, विश्वसनीयता की ही कमी थी। किसकी कमी थी? विश्वसनीयता की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? पहले देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। कुल मिलाकर तीनों की तीनों गणित शिक्षण में प्रमुख समस्याएं हैं। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। गणित शिक्षण के अंदर जो गणित का शिक्षक होता है उसकी मुख्य भूमिका एक निर्देशक, एक दार्शनिक और एक मित्र के रूप में होती है दोस्तों। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल घन, पिरामिड, शंकु, ये तीनों मॉडल है गणित संबंधित। तो यहां पे उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है मित्रों? पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, विषयों में सहसंबंध का क्या है? अभाव है, और लचीलेपन का अभाव है। उपयुक्त सभी वर्तमान जो हमारा पाठ्यक्रम चलता है कक्षाओं में उनके ये मुख्य रूप से दोष है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? गणित शिक्षण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको आप दूर करना चाहते हैं तो उनमें से आवश्यक क्या आपको? पहला देखिए, शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से करवाए जाए, या उपरोक्त सभी। इनमें क्या आवश्यक है? पहले वाला आवश्यक है, शिक्षक का व्यवहार उचित हो समस्याओं के प्रति। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? पहला देखिए, गणित शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो मित्रों यही प्रमुख समस्या है जो ये आ रही है कि गणित शिक्षक है उसको उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान न होना, यह मुख्य समस्या है। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे, या बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे? यह सही है, 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेखा गणित में किसी सादे का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग प्राय होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों? विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन 1 ही सही हो गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है
प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में और कमजोर छात्रों में उपर्युक्त सभी छात्रों के अंदर विभेदकारी परीक्षा है जो क्या करती है, अंतर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य, निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार, यह है मूल्यांकन के प्रमुख कार्य। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मूल्यांकन से संबंधित कथन है। पहला देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है और शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह मूल्यांकन से संबंधित तीनों कथन आपके यहां पे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन अटेंड कीजिए आप। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? पहला है 72 इंटू 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। दूसरा है समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। तीसरा है एक विद्यार्थी ने एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है का आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया है, उसने कहां गलती की है? और चौथा है एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। तो यहां पे देखिए विवेचनात्मक विचारों की संभावना सबसे न्यूनतम आ रही है, वो चौथे ऑप्शन में आ रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बालक के लिए, शिक्षक के लिए और व्यापारी के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है गणित का ज्ञान, उपयुक्त सभी के लिए। नंबर 4 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित संबंधी समझ या बोध आने पर छात्रों में परिवर्तन का रूप होगा। गणित संबंधी समझ या बोध आने पर छात्रों में परिवर्तन का रूप होगा। देखिए किसका हो? पहला, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, विभिन्न दशाओं में समस्याओं को हल कर लेता है, प्रतियों को संकेतों में प्रकट करता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाला पर्सन मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? किसकी जांच करता है? कौशल, अवबोध, ज्ञान या अभिरुचि? ज्ञान की जांच करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19, जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि कौन सी है? नए उदाहरणों के द्वारा हम नियम स्थापित करें, यानी उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन 20, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं? एक बालक में प्रेरणा देकर, अभिप्रेरणा के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर आ रहा है 21, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत ही कमजोर है, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है? पहला, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, पहला और मुख्य कारण यही रहेगा यहां पे, ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। गणित विषय के अंदर समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्रों में नए सूत्र को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए, ये तो नहीं, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए जिससे छात्र। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए? सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि उपयुक्त होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना। निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी नियम मतलब सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, विषयों में सह संबंध दर्शाना चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? गणित शिक्षण के दौरान आप बालकों को कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं
तो एक शिक्षक हो आप तो किसका ज्ञान आपको आवश्यक होता है दोस्तों? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का ज्ञान। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है दोस्तों? किसकी? शिक्षक की दक्षता पर। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, गणित की निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, यह आपका है ना जो समस्या समाधान से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों समस्या समाधान से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की मुख्य विधि बतानी है आपको। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी है गणित शिक्षण की? व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन निगमन। आगमन निगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार बहुचयनात्मक है, सत्य सत्य वाले हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं, उपयुक्त सभी प्रश्न है यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर अगर हम चलते तो आता है, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम के अंदर गणित का जो विषय है उसका क्या महत्व है? नैतिक, सांस्कृतिक है यहां पे, सांस्कृतिक और बौद्धिक, उपयुक्त सभी महत्व है गणित विषय के है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, यह तो दर्शा रहा है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है, यह भी दर्शा रहा है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, यह नहीं दर्शा रहा गणित की प्रकृति को। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। गणित, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित की उन्नति और वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित है, यह गणित का सामाजिक मूल्य बता रहा है, गणित का सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 34, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत तथा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण है तय हो सके, कहलाता है, क्या कहलाता है? सूचनात्मक आकलन कहलाता है, सूचनात्मक आकलन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? अनौपचारिक आकलन की बात हो रही है। तो पहला यहां पे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उससे तरफ देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, यह अनौपचारिक आकलन को नहीं दर्शा रहा है। चौथा वाला ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। तो ये तो थे आपके गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न दोस्तों, जो आपके सामने आ चुके हैं सभी प्रश्न। अब हम चलेंगे विज्ञान शिक्षण विधियों के 35 प्रश्नों की ओर, जिनमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है मित्रों? अच्छी भी क्वेश्चन आया आपके सामने, कीमती उपकरणों के टूटने का भय नहीं रहता, छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, धन की बचत होती है, छात्रों को निरीक्षण के समान अवसर मिलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में उपयुक्त होती है। समूह की बनावट का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां पर समूह की बनावट, प्रश्नावली, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार या समाज मिति विधि रहेगी वहां पे उपयुक्त। अगला क्वेश्चन, वह विधि जो देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। देखकर सीखने के सिद्धांत यानी हम कोई चीज को देखते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं हम? निरीक्षण। तो कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? निरीक्षण विधि हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से कौन सी है? पिछड़े बालकों के चयन की विधि पूछा है। पिछड़े बालकों के चयन की मनोवैज्ञानिक, खेल, निष्पत्ति, उपयुक्त सभी, मनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। अध्यापक केंद्रित उपागम की पहली, इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है, यह तो विशेषता है। यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता, व्याख्यान से संबंधित होता है ये, तो यह मुख्य विशेषता इसकी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। छात्र केंद्रित उपागम हेतु उपयुक्त विधि बताइए। छात्र केंद्रित उपागम के लिए अन्वेषण विधि, दत्तकार्य विधि और योजना विधि, ये सभी विधियां हैं छात्र केंद्रित उपागम के लिए। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीएस बलूम ने मूल्यांकन को माना कितना? त्रिध्रुवीय मूल्यांकन को बीएस बलूम ने माना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 8 नंबर, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है क्योंकि समस्त पाठ प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। तो समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है क्योंकि समस्त पाठ आप या प्रकरण है जो इस विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है। किसी नवीन वस्तु का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, सर्जन होता है तो सर्जनात्मकता हो, यह गुण क्या कहलाता है? सर्जनात्मकता। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समाजमिति विधि द्वारा जांच की जाती है। आचरण की, सामाजिकता की, व्यक्तित्व की, इनमें से कोई नहीं। समाजमिति विधि के द्वारा समाज में जो आचरण है उसकी जांच की जाती है। आप सामाजिकता की मत कर देना। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एक छात्र की का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, परियोजना विधि का गुण है। परियोजना विधि का विषय का विकास क्रम से नहीं हो पाता, समय सारणी को खराब करना पड़ता है, सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा देना, यह प्रायोजना या परियोजना विधि है उसका क्या है? गुण है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नांकित में से छात्र किस शिक्षण विधि में आंख, कान तथा हाथ यानी तीनों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है? दोस्तों किसमें करता है? प्रदर्शन विधि के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सर्वप्रथम मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? बीएस बलूम के द्वारा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, अनुशासित मन लगाकर अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते हैं, ये नहीं, जब क्या पूछे? प्रश्न। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण की प्रवृत्ति हेतु शिक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पर्यटन व स्काउटिंग। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक केंद्रित उपागम हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। व्याख्यान विधि है, खोज विधि। अध्यापक केंद्रित उपागम के लिए यह सही नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, इकाई उपागम के लिए आवश्यक तत्व है नहीं है। इकाई उपागम के लिए आवश्यक तत्व पूर्व ज्ञान है, अभ्यास है, लेकिन खोज नहीं है इकाई उपागम के लिए। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है। देखिए आराम से समझिए, वैज्ञानिक विधि के अंदर अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित दोनों उपागम शामिल है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से असत्य, आंशिक रूप से सत्य कहा नहीं जा सकता। यह बात आपकी पूर्ण रूप से क्या है? सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भ्रमण विधि विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है। जो भ्रमण विधि होती है वो विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है। कारण क्या है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव जन्य होती है। प्रत्यक्ष हम किसी चीज को देखते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टोली शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? टोली शिक्षण की बात हो रही है यहां पे। सामूहिक विचार विमर्श होता है, शिक्षक व छात्र की समान रुचि होती है, केवल व्यवसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होती है, या स्वतंत्र ज्ञान पर आधारित शिक्षण होता है। गलत तथ्य पूछा है यहां पे टोली शिक्षण के बारे में, तो केवल व्यवसायिक शिक्षकों को अवसर प्राप्त होता है, यह गलत है यहां पे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि। वातावरण के आधार पर ज्ञान किस विधि में? अवलोकन विधि के अंदर दिया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुब्बारे पर कागज की टिकिया लगाकर किस प्रयोग हेतु आसुरचित उपकरण तैयार किया जाता है। गुब्बारे पर कागज की हम टिकिया लगाते हैं किसके लिए? ब्रह्मांड के प्रसरण हेतु, वर्षा मापी हेतु, सूर्य ग्रहण के अवलोकन हेतु। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वोत्तम उपाय, उन्हें प्रायोगिक कार्य कराए जाए। तो बच्चों में विज्ञान की समझ का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि उन्हें प्रायोगिक कार्य है वो करवाए जाए। अगला क्वेश्चन, परीक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किया। परीक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? रिचर्ड सचमैन ने। रिचर्ड सचमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक के अंदर जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है इसका विकास कैसे होता है दोस्तों? पैनल चर्चा, दल शिक्षण, परीक्षा प्रतिमान से। परीक्षा प्रतिमान से बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा में के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें वैचारिक संकीर्णताओं से दूर रखेंगे, उनमें वृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य विज्ञान शिक्षण में बच्चों की समझ का विकास करने की सफलता के लिए आवश्यक मापदंड कौन सा होगा? सामान्य विज्ञान शिक्षण में बच्चों की समझ का आप विकास करना चाहते हैं, सफलता के लिए आवश्यक मापदंड बालकों के दैनिक जीवन से संबंधता, वर्तमान समस्याओं का समाधान, वृहद उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होना। ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है अभिकर्मित अनुदेशन के रूप होते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के रूप कितने? 3 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के तथ्य को समझाने हेतु उपयुक्त उपागम बताइए। बच्चों को आप समझाना चाहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उसके लिए अध्यापक केंद्रित उपागम और बाल केंद्रित उपागम दोनों के दोनों उपागम है जो उपरोक्त है यहां पे सही है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों और 3 नंबर ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है व्यर्थ व टूटे फूटे उपकरण व उपलब्ध संसाधनों से निर्मित सरल व कम मूल्य के उपकरणों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसुरचित उपकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है? बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है प्रयोगशाला विधि के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 33 है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है स्कायर से। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति स्कायर से हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है उत्प्लावकता का सिद्धांत किस विधि से पढ़ाएंगे? आपको बताया गया कि आपको पढ़ाना है उत्प्लावकता का सिद्धांत, तो आप कौन सी विधि इसके अंदर काम में लेंगे? प्रयोग प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 35 है नीलपत्र को जाना जाता है। नीलपत्र त्रिदिशा सूचक चार्ट के रूप में। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये 35 + 35 70% और वो है आपके विज्ञान प्लस गणित के दोस्तों। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए एक बार सभी साथी। और सभी साथियों से अनुरोध कि वीडियो को छोड़ने के साथ ही इंस्टाग्राम पर जाकर सभी साथी फॉलो जरूर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।